तो वीडियो के थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई ट्रेनिंग्स के बारे में, जो कि मैंडेटरी होते हैं सभी टीचर्स के लिए जो कि एक सीबीएसई स्कूल में टीचिंग कर रहे हो, चाहे वो पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी एडमिन स्टाफ का भी एम्प्लॉय हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग्स क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कब कब हमें करनी चाहिए, किस किस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों हमारे लिए इतना ज़रूरी है, क्यों सीबीएसई ने सभी स्कूल्स पे और टीचर्स पे इतना प्रेशर बना रखा है, जो कि आज हम सभी चीज़ों के बारे में इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो जब से हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ है, तो उसमें सीबीएसई ने ये चीज़ साफ क्लियर कर रखा है कि जितने भी टीचर्स स्कूल के अंडर है, सभी टीचर्स को मैंडेटरी सीबीएसई ट्रेनिंग के अंदर शामिल होना होगा। और टाइमलाइन की बात करें कि कितने टाइम का है, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 50 आवर्स की ट्रेनिंग है, जिसमें से 25 आवर्स आपको ऑफलाइन करना है और 25 आवर्स आपके ऑनलाइन होंगे, जो कि आप किसी भी सीबीएसई एफिलेटेड पोर्टल लाइक दीक्षा हो गया, आपका एनसीईआरटी हो गया, कुछ और भी पोर्टल्स होते हैं जिनके साथ सीबीएसई कोलैबोरेट करके ट्रेनिंग्स लॉन्च करती है। आप वहाँ से आप अपने 25 आवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग आपके 25 आवर्स हो गए, उसमें से आपके 3 घंटे आपके जेनरिक होंगे, जो किसी भी आप कॉमन टॉपिक पे ले सकते हैं, जो कि आपका डोमेन 1 में आएगा। उसके बाद आपका 12 आवर्स रहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं या फिर आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको उसी सब्जेक्ट से 12 आवर्स का एक मैंडेटरी ट्रेनिंग लेना होता है, जो कि 2 दिन का होगा। और वो स्कूल जहाँ पे आप करंटली आप टीचिंग कर रहे हैं, वो आप अपने करंट स्कूल में भी करवा सकते हैं। अगर आपके करंट स्कूल में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, तो आप अदर स्कूल में आप सर्च करके जो सीबीएसई का ट्रेनिंग पोर्टल है, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग बच के उसमें आपका डोमेन 2 में ही एक और ट्रेनिंग होता है आपका 6 आवर्स का, और डोमेन 3 में एक आपका ट्रेनिंग होता है 4 आवर्स का, जिसको टोटल करके आपके 25 आवर्स आपके ऑफलाइन ट्रेनिंग से कंप्लीट हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस किस कौन कौन कर सकता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज़ के लिए बता ही दिया है कि आपके स्कूल के अगर आप प्रिंसिपल हैं, तो आपके सभी टीचर्स इसके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, इनमें भी एडमिन में कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं, या फिर आपके क्लर्क्स, आप उनको उनकी भी आप ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं। तो नॉमिनल जो चार्ज होते हैं इन ट्रेनिंग्स के, वो हैं 700 रुपीज़ 1 डे के। और अगर आप 2 डेज करवाना चाहते हैं, तो उसका डबल हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 1400। उसमें आपके बेसिक अमेनिटीज इंक्लूड रहेंगे, लाइक फूड और ब्रेकफास्ट, जो भी आपका रहेगा वो आपका उस ट्रेनिंग में इंक्लूड रहेगा। अब बात करते हैं कि ये ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है टीचर्स के लिए। इससे ये हो सकता है कि एक तो हम टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप अपने एजुकेशन सिस्टम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज़रूरी है कि टीचर के टीचिंग मेथड को भी सबसे पहले चेंज करें, ताकि जो हमारा लक्ष्य है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो टारगेट है, उसको अचीव किया जा सके। इसके अलावा कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। और चाहे वो न्यू टीचर हो, और टीचर आपके ओएसिस पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। जी हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस भी टीचर को आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, जो टीचर खुद से यानी कि इंडिविजुअली ट्रेनिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उनका ओएसिस नंबर जनरेटेड हो। और अगर जनरेटेड नहीं है, तो अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टैक्ट करें और उनसे कहें कि उनका आप अपना नाम, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ताकि वो आपको अपने ओएसिस पोर्टल पे ऐड कर सके। इसके अलावा आप रजिस्टर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसमें 2 तरीके होते हैं। या तो आप इंडिविजुअली आप रजिस्टर कर सकते हैं ट्रेनिंग पोर्टल पे। अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो मैं बना सकता हूँ, आप कमेंट करके मेंशन कर दीजिएगा कि आप कैसे आप ट्रेनिंग पे पर्सनली रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है जो आपके स्कूल्स आपको रजिस्टर करते हैं स्कूल के थ्रू। या तो स्कूल खुद अपने कैंपस में एक ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है, या फिर आप
स्कूल अदर स्कूल में भी आपको रजिस्टर कर सकता है। अगर आप उनसे कहें कि आपको ट्रेनिंग करना है, वो नियर बाय, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल रहता है कि किस स्कूल में किस टॉपिक पे ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, और आप वो जो COE है आपके नियर बाय का, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि पंचकुला हो सकता है, आपका गुरुग्राम हो सकता है, या फिर जो भी आपके स्टेट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा, वो आपको अप्रूवल प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद इनकी टाइमलाइन पे अगर बात करें, तो जो CBSE की जो ट्रेनिंग्स होती है, वो जैसे कि अब जो अपकमिंग सेशन है हमारा 26-27, उनकी ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और मोस्टली के सीट्स भी फिल हो चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए 25 आवर्स का, जो आपके ऑफलाइन ट्रेनिंग्स है, तो आप अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टैक्ट करें कि आपको रजिस्टर करें, या फिर अगर वो स्कूल में भी अगर कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो अभी वो कर सकते हैं। अब टीचर्स के मन में ये डाउट रहता है कि इन हाउस CBP क्या होता है और डोमेन CBSE डोमेन वाइज ट्रेनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इन हाउस ट्रेनिंग में आपके आ जाते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, लाइक दीक्षा पोर्टल पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं। कुछ ट्रेनिंग्स CBSE यूट्यूब पे भी करवाती है, कुछ ट्रेनिंग्स वो उनके अलग अलग पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि NCERT हो गया, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो वहाँ से आप अपने 25 आवर्स जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जिसे हम इन हाउस ट्रेनिंग भी कहते हैं, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें CBSE डोमेन वाइज की, तो डोमेन मैंने आपको बताया 3 डोमेन्स होते हैं CBSE के, उसमें तीनों में आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग करना होता है, और वो चाहे आप अदर स्कूल में जाके कंप्लीट करें, या अगर सफिशिएंट टीचर्स है, जिसमें कि नॉर्मली 60 टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी स्कूल में भी करवा सकते हैं। अगर CBSE डोमेन वाइज ट्रेनिंग की बात करें, तो 3 डोमेन होते हैं, तीनों को अगर आप टोटल करेंगे तो 25 आवर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बेनिफिट्स की बात करें तो यही बेनिफिट्स, जैसे कि आपको अलग अलग रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है, आपको अलग नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, और एक नेटवर्क इम्प्रूव होता है टीचर्स के बीच में। आप नए नए टीचर्स से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंस आपस में शेयर करते हैं, तो इसका भी एक अच्छा बेनिफिट है। विजुअल इम्पैक्ट्स ऑफ CBSE ट्रेनिंग की बात करें, तो इसमें एजुकेटर और स्टूडेंट्स इन दोनों के लिए ही फायदेमंद होता है। बच्चों को भी नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप भी कुछ नया सीख के ही आ रहे हैं अदर स्कूल से। अब इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को मिला है, इस ट्रेनिंग से क्या क्या फ़ायदे हुए, तो उसकी बात करें तो 80% इम्प्रूवड इंगेजमेंट मिला है एजुकेटर्स के बीच में, 25% उनका परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ है, और 90% पीयर रिकमेंडेशन, यानी कि जो टीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। अब फ्यूचर की बात करें CBSE ट्रेनिंग की, तो इसमें आगे चल के रेगुलर वर्कशॉप पर फोकस किया जा रहा है, रिफ्रेशर कोर्सेज टू इनहांस कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, मेंटरशिप प्रोग्राम भी, अगर आपके स्कूल में कोई रिसोर्स पर्सन है, वो भी अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, अगर वो एक एक्सपीरियंस PGT टीचर हैं तो। क्या आपका प्रोसेस हो गया कि ट्रेनिंग किस तरह से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट स्टेप फॉर CBSE ट्रेनिंग्स। अब आगे चल के अगर आपने CBSE ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है, तो आपको सर्टिफिकेट्स कैसे डाउनलोड करना है, इस चीज़ पे अगर आपने कभी ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर लें, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर समरी की बात करें, तो जो CBSE ट्रेनिंग्स होती है, आप सभी टीचर्स के लिए एसेंशियल्स है। अगर टीचर्स अपना ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उसके लिए CBSE अलग से फ़ाइन चार्ज करती है, और वो फ़ाइन फिर लास्ट में स्कूल को पे करना पड़ता है। तो कोई भी स्कूल ये नहीं चाहेगा कि आप फ़ाइन पे करें, या फिर उसकी वजह से आपको कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंडेट से बेनिफिशियल यही है कि आप अपना ट्रेनिंग टाइम पे कंप्लीट करें, ताकि आपको भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, और स्कूल भी अपना कंटिन्यू स्मूथली रन कर सके। थैंक यू। अगर आपके मन में कोई डाउट है ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कीजिए उन सभी के साथ में जिन्हें इसकी जानने की ज़रूरत है और जो ट्रेनिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू।